नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या आम आदमी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देने वाले हैं? क्या दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और पंजाब में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? इकोनॉमिक टाइम्स के छपी खबर के अनुसार राघव चड्ढा ने करीब करीब मन बना लिया है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। आगे सुनिए। हरभजन सिंह, क्रिकेट के खिलाड़ी जिनको राज्यसभा में राघव चड्ढा की तरह अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से भेजा, राघव चड्ढा दिल्ली से हैं, उन्होंने भी मन बना लिया है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं और बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कैलाश गहलोत, उनके लिए भी खबर है कि वो भी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। और स्वाति मालीवाल के लिए खबर है कि उनको पार्टी ने मना लिया है, वो भी पार्टी छोड़ने वाली थी। उनके बारे में खास छपा नहीं है कि वो पार्टी छोड़कर कहां ज्वाइन करने वाली थी, बीजेपी जाने वाली थी या किसी और पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन एक तरह से मानस बना लिया था। अब इन चारों केस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स में आज जो खबर छपी है उसमें कितना दम है और कितना, क्या बीजेपी ने ये उड़ाई है, बीजेपी ने ये खबर प्लांट कराई है। क्या बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, थोड़ा झटका दिया जाए, थोड़ा फ्लोटिंग वोटर पर असर डाला जाए स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को लेकर? क्या पंजाब में 1 जून से पहले बीजेपी चाहती है कि हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं ताकि पंजाब के चुनाव में बीजेपी अपना थोड़ी उपस्थिति दर्ज करा सके? पिछली बार बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन 1 सीट सनी देओल ने जीती थी। वो बीजेपी के खाते में मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, कम डाली जाए, ज्यादा जो सनी देओल हैं अपने चमत्कार के कारण जीते थे, अपनी शख्सियत के कारण जीते थे। खैर, हरभजन सिंह की बात करें तो हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजा गया था इस उम्मीद के साथ कि बड़ा क्रिकेट से सितारा जाएगा, पार्टी की बात रखेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि हरभजन सिंह से पूछा गया कि आप क्या पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है उसमें हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने सपाट कह दिया कि मेरा विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। कुछ और नेताओं ने जो राज्यसभा के थे उन्होंने कहा कि हमने पहले लिया था, अब कुछ पार्टी घर के कुछ कामकाज हैं, हम साथ दे रहे हैं, हम पार्टी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हरभजन सिंह ने साफ मना कर दिया कि विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये भी जोड़ सकते थे कि अरविंद केजरीवाल की जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई है उसको वो गलत मानते हैं, अवैध मानते हैं, बीजेपी पर 3 तरह के आरोप जड़ सकते थे, लेकिन हरभजन सिंह खामोश रहे। तो क्या हरभजन सिंह वाकई में बीजेपी में जाने वाले हैं? और क्या आम आदमी पार्टी को झटका देने के लिए पंजाब के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ये खेल करने वाली है? बड़ा सवाल उठता है। दूसरा बड़ा नाम आ रहा है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा का जब आबकारी कांड हुआ था तब भी नाम आया था। बाद में कुछ और भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, स्वाति मालीवाल या कुछ और नेताओं ने भी कहा था कि पहले मेरा नंबर है, फिर राघव चड्ढा का नंबर होगा, फिर किसी और का नंबर होगा। ये ईडी से गुप्त रूप से जानकारी मिली है। तो क्या राघव चड्ढा को ईडी घेरने की तैयारी कर रही थी? राघव चड्ढा भी सस्पेंस पैदा किए हुए हैं। वो मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर से अमेरिका में है, लंदन में है, आंख का इलाज चल रहा है। और इतना लंबा ऑपरेशन, पहले ये खबर आई थी कि डॉक्टरों ने सूरज की रोशनी में जाने से मना किया है, लेकिन अब तो बहुत लंबा समय हो गया, अभी तक इलाज चल रहा है, मुझे नहीं पता। हालांकि वो थोड़ा सक्रिय रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ट्वीट किया था और बीजेपी पर तोहमतें भी लगाई थी। अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया तब भी उन्होंने ट्वीट किया था और अपनी तरफ से बधाई भी दी थी, लेकिन वो एक सक्रियता नहीं दिख रही। और दूसरा, क्या वास्तव में वो डरे हुए हैं? क्या वास्तव में उनको लग रहा है कि नई नई शादी हुई है और शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है, और उनको वास्तव में लग रहा है कि अगर वो भारत आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा पूछताछ के बहाने और तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा, इसीलिए वो आना टाल रहे हैं और वो 4 जून के बाद का इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून को कैसे नतीजे आते हैं उसके बाद देखा जाए। लेकिन अगर बीजेपी उनको लेना चाहती है और अगर वो जाने का मन बना चुके हैं तो 25 मई से पहले खेल करना पड़ेगा, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में 7 सीटों के लिए वोटिंग होगी, 23 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा
और अगर असर डालना है तो मुझे लगता है कि 20 मई तक तो ये काम हो जाना चाहिए, ऑपरेशन हरभजन का और ऑपरेशन राघव चड्ढा का। एक नाम कैलाश गहलोत का भी चौंकाने वाला है, जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि वो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कोई पारिवारिक कारण है, कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण है, कोई बिजनेस का कारण है, या उन्होंने पार्टी को कह रखा है, पार्टी से अनुमति ले रखी है, कुछ निजी कामों में व्यस्त हैं, मुझे नहीं मालूम। और अखबार ने भी एक लाइन में मामला सुलटा दिया है। स्वाति मालीवाल का मामला थोड़ा सा दिलचस्प है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली पुलिस किसी महिला की शिकायत पर, जो पीसीआर से कही गई, जो लिखित में ना शिकायत है ना लिखित में एफआईआर है, उसको लेकर इतनी सक्रिय हो जाती है और स्वाति मालीवाल के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कर्नाटक में जो हुआ सीडी कांड, उसको लेकर खामोशी बरतती है या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर ही कुछ तहमतें लगा देती है। मणिपुर में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग एक चिट्ठी लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है, लेकिन अचानक इंटरेस्ट हो जाता है। उनकी अध्यक्ष रेखा शर्मा कुछ है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको दर्द हो जाता है, ट्वीट करती हैं कि महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल कहाँ है, चुप क्यों है, हम उनके साथ हैं। तो क्या बीजेपी का सारा गेम प्लान बिगड़ गया है स्वाति मालीवाल के पार्टी नहीं छोड़ने के इरादे से, या उनको मना लिए जाने से? और इसकी गाज क्या कुछ और नेताओं पर गिरने वाली है? बीजेपी को लग रहा होगा कि स्वाति मालीवाल छोड़कर चली जाती है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्यसभा की सांसद, महिला नेता, और दिल्ली में केजरीवाल का महिला वोटरों में बड़ा रुतबा है, बड़ा असर है, वहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ेगा। और अब वो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उजूल फुजूल और चरित्र को लेकर कुछ बातें कही जा रही हैं। किसी पार्टी का कोई आईटी सेल कर रहा है या उनके समर्थक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उस पर भी तो महिला आयोग को खामोश क्यों रहना चाहिए? उस पर भी तो बोलना चाहिए। आखिर महिला की गरिमा का, महिला की मॉडेस्टी का सवाल है, तो वो सुनीता केजरीवाल की मॉडेस्टी का भी सवाल तो है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आम आदमी पार्टी का ये जरूर कहना है, उनके एक आध नेता से बात हुई कि ये फिजूल की बातें हैं, खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, फर्जी खबरें हैं। कैलाश गहलोत से लेकर हरभजन सिंह से लेकर राघव चड्ढा, सब कहीं नहीं जाने वाले पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कोई इरादा जाहिर नहीं किया है, कोई मंशा जाहिर नहीं की है, और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए बीजेपी ये खेल रच रही है। मोटे तौर पर ये बताया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, अगले कुछ दिनों में ये बात साफ हो ही जानी चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।